मेरे से बेहतर जानते होंगे कि दुनिया में तीसरे चौथे नंबर पे पाकिस्तान हमेशा ही रहता है। किताबों में तो रहता है, किताबों में तो रहता है ठीक है, नंबर ऑफ एनिमल ज्यादा है ऑल दो प्रोडक्शन कम है। अब जो हो रहा है वो ये है कि हम प्रोडक्शन अपने ऊपर लेके जा रहे हैं, नंबर ऑफ एनिमल प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं 12 साल से कर रहा हूँ। जब मैंने डेयरी शुरू किया था मैं 38 रुपये लीटर देता था। उस वक्त भी फार्मर कहता था कि यार बचता कुछ नहीं है। बचना उस वक्त जब तक आप इसकी एफिशिएंसी पे नहीं लाएंगे। हमने बड़ा काम किया जी कि जो स्पेशली छोटे फार्म्स को मिल्किंग मशीन्स और मिल्किंग लाइंस और मिल्किंग पार्लर्स पहुंचाने में और उनको एजुकेट करने में हमने ये प्लान किया कि छोटे फार्मर को साइलेज देने के लिए ना हमें इंटरप्रेन्योर डेवलप करने हैं जो कि कमर्शियल साइलेज बनाएं छोटी बेल में। बड़ी बेल में तो था, क्योंकि बड़ी बेल जो है छोटा फार्मर हैंडल नहीं कर सकता। दो एक्यूरेसी हैं फीडिंग में, एक थी उस वक्त लेफ्ट ओवर की कि अगर आप मिक्स ही नहीं करेंगे लेफ्ट ओवर, दूसरी है कि आप जो फार्मुलेशन कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी। उसमें भी जब हमने पर्सियन की तरफ गए हैं देखा है तो तकरीबन 20% का फर्क है। जब आप इस सिस्टम के थ्रू, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू चलेंगे, पर्सियन की तरफ जाएंगे तो आप तकरीबन 97-98% पे चले जाएंगे। तो हम ये समझते हैं जी कि जो गुजार है जितना बड़ा फार्म होगा उसी के हिसाब से जो हमारी एग्जैक्ट वर्किंग है वो ये है कि जिस साइज का भी फार्म है उस फार्म पे आप ये मशीन लगाते हैं तो एग्जैक्ट आप उससे पहले भी वर्किंग कर लें उसके बाद भी कर लें, 3 मंथ इज द पे बैक। इसका मेरा जो बेसिक पर्पस है वो ना सिर्फ लोकल मार्केट, जाहिर है वो तो हम पाकिस्तान में बना रहे हैं, लोकल मार्केट में हम देंगे लोगों को, एक्सपोर्ट बेसिक पर्पस है। और इसकी जो क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स रखे हैं वो हमने एक्सपोर्ट क्वालिटी को ज़हन में रखते हुए कि हमने इंटरनेशनली इसको एक्सपोर्ट करना है वो करनी है। तो जब इस पर आप मिल्किंग शुरू करते हैं तो ये जो मीटर है ये आपको बता देता है, इस पे ग्राफ आ जाता है कि ये जो एनिमल है पहले 30 सेकंड में ये टोटल कितना दूध देगा। जी बोले साहब क्या हाल है जी? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं ठीक हैं, खैरियत से? सबसे पहले तो बड़ी खुशी हुई कि आप इतने दिनों के बाद तशरीफ लाए। जरिए आपकी मेहरबानी है, अच्छे आपने टाइम दिया। जब भी आपसे मुलाकात होती है वो ऐसे ही होता है कि यार ये इतनी लेट क्यों हुई है, और क्योंकि आपका जो प्यार है, एक आपसे रिलेशनशिप है वो इतना अच्छा है कि जब भी मिलते हैं तो लगता है कि ज़्यादा टाइम होना चाहिए बैठने के लिए, गपशप करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नहीं आपका शुक्रिया। बस आज का जो हमारा सेशन है उसमें सिर्फ आपके जो ज़ाती तजुर्बात हैं, खुसूसन बीइंग फार्मर, फिर उसके बाद आप खुद मशीनरी में आए, टेक्नोलॉजी में आए, आपने दूसरों को सिखाया समझाया। तो पहले तो अपनी फार्मिंग के बारे में बताएंगे। सर फार्मिंग मैंने 2012 में शुरू की, जो डेयरी फार्मिंग। उस वक्त पाकिस्तान में डेयरी फार्मिंग जो है नई नई आ रही थी। कॉर्पोरेट में कुछ फार्म थे लेकिन कमर्शियल फार्म अभी लोग देख रहे थे, सीख रहे थे। तो मैंने भी कोशिश की और मैंने एनिमल इंपोर्ट किए 12 में। और उस वक्त ये था कि नेस्ले एंग्रो भी सपोर्ट कर रहा था, लोगों को चाह रहे थे और उस पर बड़ा काम हुआ उसके बाद। तो मैंने जो उस वक्त देखा इसमें उस वक्त 2 चीज़ों की कमी थी। एक ये था कि बड़े फार्म्स को ऑलमोस्ट उनके पास सारा पैकेज डील होती थी, वो इक्विपमेंट बाहर से आता था। छोटे फार्म के पास इक्विपमेंट नहीं था। और जो मैंने ये सारा 12-13 साल में लर्न किया है ना, उसका क्रैक्स ये है कि अगर आपके पास 1 गाय है या 1000 गाय है, रिक्वायरमेंट सेम है। उसकी हाउसिंग की रिक्वायरमेंट सेम है, उसकी फीडिंग की रिक्वायरमेंट सेम है, उसकी जो रिप्रोडक्शन के लिए वो सेम है। तो एक तो ये है कि जी जब भी आपने बनाना है फार्म तो इस लेवल का बनाएं कि जिसमें आप एटलीस्ट उसकी जो बेसिक्स हैं वो पूरी कर सकें। पहले चैलेंजेस क्या थे और अब भी वही है ऑलमोस्ट। मैं सेंस में पूछना चाह रहा हूँ जो मशीनरी के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से। जी गाय तो आ गई। सबसे पहले तो ये चैलेंज था कि गाय उस लेवल की नहीं थी। वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम कंपनियों ने वो इंट्रोड्यूस करवाया और लोगों को समझ आ गई कि यार ये हमने जो टॉप ऑफ दी ब्रीड है जो इस वक्त पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियन पिजन चल रही है, अमेरिकन हो, डच हो या जो भी है, वो लानी है। और वो तो एक काम हो गया, सबको सेट पैटर्न पता चल गया कि ये चलनी है, ठीक है जी। उसके बाद ये था कि ब्रीड आ गई। अब 2 इशू थे, एक हाउसिंग और दूसरा मशीनरी। चुवाई के लिए मिल्किंग सिस्टम्स अच्छे नहीं थे, मशीन्स अच्छी नहीं थी। फीडिंग के लिए उनके पास फीड मिक्सर्स नहीं थे, ठीक है। और हाउसिंग के शेड उस लेवल के नहीं थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह शेड भी उस लेवल के हैं। और इसमें कैटल किट ने बड़ा काम किया जी कि जो स्पेशली छोटे फार्म्स को मिल्किंग मशीन्स और मिल्किंग लाइंस और मिल्किंग पार्लर्स पहुंचाने में और उनको एजुकेट करने में
इसी तरह फीड मिक्सर्स के लिए भी। आपने साइलेज का मेरे ख्याल में बहुत एक लॉन्ग वो किया है, स्पेल खेला है, आप पायनियर थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपने याद किया कि साइलेज ये था कि पाकिस्तान में जब हमने शुरू किया तो लोगों को अभी इतना साइलेज का पता नहीं था। लिए एक तो साइलेज के लिए मशीनें लाए कि साइलेज जिनसे बना सके छोटा फार्मर भी। उस वक्त हार्वेस्टर इतनी कॉमन नहीं थी पाकिस्तान में, हम वो लाए। साथ हमने ये किया कि साइलेज के लिए छोटे फार्मर्स को ख़ास तौर पे हमने एक साइलेज बैठक के नाम से एक प्रोग्राम जो है नेशन वाइड थ्रू किया, जिसमें आप जैसे भाइयों को, एक्सपर्ट्स जो थे उनको बुलाते थे, एग्रोनॉमिस्ट को बुलाते थे, अपनी मशीनरी वहाँ डिस्प्ले करते थे कि जी साइलेज बनना कैसे, उसके लिए फसल कौन सी होनी है, कैसे ग्रो होनी, क्या यील्ड लेनी है और फिर उसको कैसे आपने बनाना है और फिर ये मशीनरी आपको कहाँ से अवेलेबल होगी। और वो करने के बाद हमने यहाँ तक के लोगों को प्रैक्टिकली वहाँ पे साइलेज बना के दिखाया कि ये इस तरह से बनता है। उस वक्त लोग डरते थे कि ये कहीं हमारी फसल ज़ाया ना हो जाए, तो इस पे हमने बहुत काम किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह साइलेज, कमर्शियल साइलेज हमने इंटरप्रेन्योर साइलेज के डेवलप किए। हकीकत है जी, मैं इसे आपसे सुनना चाह रहा था। मैं आपको बताता चलूँ, हकीकत है ये जो हमारे सुनने वाले हैं कि पहले फार्मर को कन्विंस करना कि डिमांड पैदा हो, फिर इनकी कोशिशों से जो इंटरप्रेन्योर्स डेवलप हुए। अब हर जगह पे कमर्शियल सप्लायर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, आउटसोर्स हो गया। कितनी फसल लगी होगी, कितनी मशीनरी आई होगी। सो द क्रेडिट गोज टू कैटल किट एंड साजिद बोदला साहब, इनका विजन था। शुक्रिया शुक्रिया। मुझे याद है कि जब हमने 3-4 लोगों ने मिलकर इस पे काम शुरू किया, जिसमें पायनियर फीड भी, सीड्स वाले भी थे, हम थे, 1-2 NGOs थी कि जी हमने ये डेवलप करना है। तो और हमने ये प्लान किया कि छोटे फार्मर को साइलेज देने के लिए ना हमें इंटरप्रेन्योर डेवलप करने हैं जो कि कमर्शियल साइलेज बनाएं छोटी बेल में। बड़ी बेल में तो था, क्योंकि बड़ी बेल जो है छोटा फार्मर हैंडल नहीं कर सकता। तो हमें याद है कि पहले 1-2 सालों में हम टिप्स पे गिनते थे कि अब ये कितने लोग हो गए, 1 हुआ है पहले, फिर 2 हुए, फिर 10 हुए, मतलब 300-400 तक का मुझे याद है कि 2-3 साल में हम 400 इंटरप्रेन्योर डेवलप कर चुके थे। अब उसके बाद कितने बने, तो और भी बहुत सारे लोग फिर उसमें आए जिन्होंने इसमें हिस्सा डाला, मशीनरी में, सारी चीज़ों में। अब हमने एक काम और किया कि अब मशीन की वो क्वालिटी जो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, हमने उसकी लोकल प्रोडक्शन शुरू कर दी। ठीक हो गया जी। रेडॉक्स फीड मिक्सिंग जो है मशीन जो हैं वो यहाँ पे लोकल बननी शुरू हो गई। रेडॉक्स के बारे में थोड़ा सा बताएंगे जी? सर इसमें जो रेडॉक्स है ये हमारा अपना कैटल किट का ब्रांड है जो पिछले 7 साल से पाकिस्तान में लॉन्च है और सक्सेसफुली चल रहा है सारे फार्मों पे, मोस्टली जो मिड साइज हैं और इवन सम कॉर्पोरेट फार्म्स पे भी ये चल रही हैं। इसकी हिस्ट्री ये है जी कि मैं पहले इंपोर्ट करता था सेट पैटर्न कुछ कंपनियों से, वहाँ से तुर्की से मशीनें, तो मुझे हर कंसाइनमेंट में कोई ना कोई इशू आ जाता था। मैंने 1-2 ब्रांड चेंज किए लेकिन फिर भी इशू आ जाता था। फिर मैंने अपना ब्रांड बनाया, ठीक है, और उसकी वहाँ पे वर्किंग की कि जो टॉप ऑफ द नॉच चीज़ें थी वहाँ पे, मतलब गेयर है तो मैंने कहा जी मैंने NRW जर्मनी का लगाना है, वेइंग सिस्टम है तो मैंने कहा सपोज इटालियन लगाना है, और रायलक है तो मैंने कहा कि हाइड्रोपैक लगाना है, थिकनेस है तो ये होगी, ड्राइंग है तो ये होगी। तो मैंने ये अपना एक बना के सारा SOP, तो मैंने तुर्की से थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करवा दी। वहाँ से ला के मैंने 6 साल यहाँ बेची हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रही। अब आपको पता है कि इंपोर्ट पाकिस्तान में बहुत टफ हो गई है और इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई कि लोग अफोर्ड नहीं करते। फिर मैंने ये किया कि उसी ड्राइंग को और उसी चीज़ों को लेके फिर मैंने अपना सेटअप लगाया, जिसमें CNC मशीनें हैं, उसकी कटिंग की, बेंडिंग, CO2 वेल्डिंग, और पूरी अपनी टीम मैंने हायर की। फिर उनको ट्रेन करने के लिए मैंने वहाँ से बाहर से जो है वो इंजीनियर्स बुलाए गोरे, वो यहाँ पे आए, उन्होंने मेरी टीम को ट्रेन किया, उनकी स्टडी में हमने मशीनें बनाई। तो इस तरह से अब हमने जो रेडॉक्स है उसको लेके आए हैं। अब रेडॉक्स, मैं तो समझता हूँ ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि अगर ये ना रुकता तो वो टेक्नोलॉजी ना आती, यहाँ पे इतने बंदे ट्रेन ना होते, यहाँ पे इतनी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप ना होती। जी बिल्कुल। तो आपको तो क्रेडिट जाता है इस बात का कि इस तरह के आपने इनिशिएटिव लिए हैं। सर कोशिश करते रहते हैं कि जी कुछ ना कुछ हम जो है वो ऐड करें, हमारी तरफ से भी जो है वो इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ एडिशन होता रहे, लोगों को फ़ायदा हो, जो हम इसमें वर्किंग कर रहे हैं। इसमें मैंने अब 2 चीज़ें की हैं। एक तो ये है कि इसमें इसका मेरा जो बेसिक पर्पस है वो ना सिर्फ लोकल मार्केट, जाहिर है वो तो हम पाकिस्तान में बना रहे हैं, लोकल मार्केट में हम देंगे लोगों को।
एक्सपोर्ट बेसिक पर्पस है, और इसकी जो क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स रखे हैं वो हमने एक्सपोर्ट क्वालिटी को ज़हन में रखते हुए कि हमने इंटरनेशनली इसको एक्सपोर्ट करना है, वो करनी है। इसमें राइट नो तो जो है इसके जो टायर्स हैं, रिम्स हैं, हब्स हैं, ये इंपोर्टेड हैं। गियर NRW जर्मनी इंपोर्टेड है। जितनी भी मैकेनिकल और फंक्शनल चीज़ें हैं वो इंपोर्टेड है। इसमें एक चीज़ जो सबसे बड़ी मैंने अच्छी लगाई वो है वेइंग सिस्टम। वेइंग सिस्टम जो है वो मैं टॉपकॉन है दुनिया की नंबर 1 कंपनी जो फीड मैनेजमेंट सिस्टम और जो इवन बाकी सारी चीज़ों में प्रोसीजन में है, तो मैंने टॉपकॉन एग्रीकल्चर की डिस्ट्रीब्यूशन लेके आया हूँ पाकिस्तान। उनका हम वेइंग सिस्टम लगा रहे हैं। वेइंग सिस्टम में ऐप है, जिस ऐप के थ्रू ओनर उसको एक्सेस कर सकता है, तो जो कंसल्टेंट एक्सेस कर सकता है और फार्म मैनेजर कर सकता है। ठीक है जी। आप उसके थ्रू आप अपनी इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसके थ्रू जो है वो अपनी फीड फार्मूलेशन कर सकते हैं, और उसकी एक्यूरेसी, 2 एक्यूरेसी हैं फीडिंग में। एक थी उस वक्त लेफ्ट ओवर की, कि अगर आप मिक्स ही नहीं करेंगे लेफ्ट ओवर। दूसरी है कि आप जो फार्मूलेशन कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी। उसमें भी जब हमने प्रोसीजन की तरफ गए हैं, देखा है तो तकरीबन 20% का फर्क है। जब आप इस सिस्टम के थ्रू, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू चलेंगे, प्रोसीजन की तरफ जाएंगे, तो आप तकरीबन 97-98% पे चले जाएंगे। इसको अगर हम कॉस्ट वाइज रिफ्लेक्ट करें कि हाउ मच मनी वी आर टॉकिंग, अगर मिसाल के तौर पे एक फीड की कॉस्ट है X रुपीस जी, तो अगर आप प्रिसीजन की तरफ जाते हैं तो कितना आपको कितने मैं परसेंट? सर मैं सिंपल आपको बताता हूँ कि अगर आप प्रोसीजन फीडिंग पे जाएंगे तो आपकी अगर कॉस्ट आ रही है 1000 रुपये पर डे पर एनिमल, तो वो आपकी तकरीबन कोई आ जाएगी 820 रुपये से लेके 850 रुपये तक। ये बात, तो इसका ROI कितना हुआ? तो हम ये समझते हैं जी कि जो गुज़ार है, जितना बड़ा फार्म होगा उसी के हिसाब से जो हमारी एग्जैक्ट वर्किंग है वो ये है कि जिस साइज़ का भी फार्म है उस फार्म पे आप ये मशीन लगाते हैं तो एग्जैक्ट आप उससे पहले भी वर्किंग कर लें, उसके बाद भी कर लें, 3 मंथ इज द पे बैक। माशाल्लाह, ये समझ आया। आपके पास और भी बहुत सारी जी, हमारे पास हैं, मिल्किंग कुछ सिस्टम्स थोड़ा सा हैं। बताएं, तारुफ तो कराते जाएंगे, जी, जी। शायद नए जानने वालों के लिए अच्छी चीज़ है। ये सर है पनाजो ब्रांड है मेरे पास, और इसमें ये इटालियन है। ठीक है जी। इसमें रोटरी भी है और इसमें जो है हमारे पास रैपिड एग्जिट भी है। इसमें जितना ये सिस्टम है, ऑटो क्लस्टर रिमूवर है, इसमें जो हमारे ये मिल्क मीटर्स लगे हुए हैं, ये डाटा आपके सिस्टम में आ जाता है, उसमें ये बता देते हैं। तो जब इस पर आप मिल्किंग शुरू करते हैं तो ये जो मीटर है ये आपको बता देता है, इस पर ग्राफ आ जाता है कि ये जो एनिमल है पहले 30 सेकंड में ये टोटल कितना दूध देगा, यहाँ पे असेसमेंट दे देता है, और ये कितने टाइम में देगा। ओके, ठीक है। उसके बाद है कि अगर उसका जो ये कंडक्टिविटी की रिपोर्ट दे देता है कि अगर उसके दूध का टेम्परेचर हाई है तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, अगर वो मिस्टाइटस है तो वो रेड हो जाएगा। मतलब ये सब क्लिनिकल लेवल पे आप मिस्टाइटस को पकड़ लेते हैं। और इसका ना सिर्फ इधर शो होता है, बैक एंड पे सिस्टम में, कंप्यूटर में, आपके सॉफ्टवेयर में, वहाँ पे इसका वो चला जाता है जो इसका मैसेज है, और वहाँ पे आप वहाँ से आप देख सकते हैं मेरा कौन कौन सा एनिमल उसको क्या क्या मसला है। तो ये इसका बेनिफिट है। और फिर ये है कि इसमें भी हमने जो है इसका सबसे एक्सपेंसिव होता है ये चीज़ जो होती है स्टॉल वर्क होता है, बाकी चीज़ें तो हैं, लेकिन हमने ये किया कि स्टॉल वर्क को भी, इसकी भी हम ड्राइंग्स ले आए हैं, इसको भी हमने पाकिस्तान में डेवलप कर दिया बेहतरीन। ताकि लोगों को कॉस्ट कम मिले, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है ज़ाहिर है वो तो बाहर से ही आनी है। इनकी स्पेयर पार्ट्स वगैरह भी आप खुद यहाँ पे डेवलप करते हैं, अवेलेबल हैं? जी अवेलेबल है। डेवलप तो नहीं कर सकते, सर्विसेज भी? सर्विसेज हमारी इसकी भी 2 साल की वारंटी है, मशीन की भी वारंटी है, हमारी आफ्टर सेल सर्विस की टीम है, पार्ट्स है, हमारा सबसे बड़ा वेयर हाउस है, हमारा पार्ट्स पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी हमारे पास सर्विसेज और पार्ट्स वाफर मिकदार में स्टोर में अवेलेबल तो है। पाकिस्तान में कहाँ तक है, मतलब आप जी वर्किंग अगर हमारी, कोई बंदा KPK से मांगता जी, है, जी। कोई सिंध से मांगता है, फिर सर हम सिंध में भी काम कर रहे हैं। सिंध में अगर आप दूर चले जाएं तो कुंदरी में जो दर्स फार्म है उस पर हमारी कोई बेलर, चॉपर, मिल्किंग सिस्टम, हर चीज़ चल रही है। ठीक है जी। क्वेटा में जाएं तो क्वेटा में हाजी अकबर साहब का बहुत बड़ा फार्म है। ठीक है जी। वहाँ पे हमारा जो पार्लर लगे हुए हैं, और KP सारे में हमारे पार्लर लगे हुए हैं, और हमारी PMRs चल रही हैं, हमारे चॉपर्स चल रहे हैं, हमारे बेलर्स चल रहे हैं, और आगे जाएं तो हमारा स्कर्दू में भी एक बेलर चल रहा है और एक चॉपर चल रहा है, जिसको हर साल हम बंदा भेजते हैं जो सर्विस दे के आता है, और वो हमने बेचा था मेरा ख्याल है 17 में।
2017 जो है 17 में, और आज भी वो ठीक चल रहा है और हर साल हमारा बंदा जाता है उसको सर्विस देके आता है। तो सर्विस का हमारा ये है कि हम एनीवेयर इन द पाकिस्तान हमारी टीम पहुंचती है। कैटल किट की मशीन है ये, ठीक है जी, और इसकी भी हम 2 ईयर वारंटी देते हैं। और ये भी आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है? नहीं, ये नहीं लोकल मैन्युफैक्चरिंग, ये हम अभी तुर्की से इंपोर्ट कर रहे हैं और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेट्स सी। तो ये हमारी है इलास्टिक। तो ये कितने एनिमल्स वाले फार्म के लिए बेहतर होगी, आप क्या सजेस्ट करते हैं? ये देखें जी, जो बकेट सिस्टम है वो स्टार्ट होता है, जो आप एक एनिमल से लेके 10 एनिमल तक, 15 एनिमल तक बकेट सिस्टम चलता है, ये जो मोबाइल बकेट है। उसके बाद फिर हम कहते हैं फिक्स्ड बकेट सिस्टम होता है, वो लगा देते हैं। देन फिर मिल्क लाइन पे आ जाता है कि जी दूध चिलर में जा रहा है। फिर उससे आगे कि जी आप ऑटोमेशन और वो सारी चीज़ें। ये हमारे पास वेकाटो का सिस्टम पड़ा हुआ है। वेकाटो मिल्किंग सिस्टम जो है ये न्यूजीलैंड का है। ये ज्यादातर रोटरी में नहीं आते हैं? जी, इनका बहुत ज़्यादा काम रोटरी में है, वेकाटो का, और लेकिन हेरिंग बोन में भी हैं। अच्छा। तो हेरिंग बोन में हमारे कुछ सिस्टम यहाँ पे लगे हुए हैं पाकिस्तान में, जिस तरह हक डेयरी है वहाँ पे हमारा लगा हुआ है। उसके अलावा हमारा जो तहूर डेयरी है उस पर लगा हुआ है। इस तरह कुछ और फार्म भी उन पे लगा हुआ है। इनके स्पेयर पार्ट्स का तो कोई इशू नहीं? जी, हमारे पास अवेलेबल है इनके लाइनर, ईच एंड एवरीथिंग जो हमारे कस्टमर है उनको हमसे मिल रही है। अब इनकी एक क्वालिटी ये है कि इनका ये जो कला है, इसके टूटने की 5 साल की वारंटी है, गारंटी है, वारंटी नहीं। 5 साल में अगर ये गिर के टूट जाएगा तो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आ जाएगी। नॉर्मली हमारे यहाँ वारंटी होती है 20 ईयर्स की, यहाँ पे गारंटी है कि जी ये पूरे का पूरा आपका रिप्लेस हो जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल में बताने के लिए लोगों को कि इसकी जो सक्शन है, जो पंप है, जो प्रेशर है, जो टाइमिंग है, वो कितनी इम्पोर्टेंट है ना जी। लोग सस्ते पे चले तो जाते हैं, बाद में उनके जो इश्यूज आते हैं उसमें कुछ बताना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। बेसिकली जो आपका पंप है या ये कला है, लाइनर हैं, ये डायरेक्टली एनिमल हेल्थ से कनेक्टेड हैं। हम सस्ती चीज़ें तो लगा लेते हैं, लाइफ पे, एनिमल की हेल्थ पे कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर उसका प्रेशर पूरा नहीं है, अगर उसका कला ठीक नहीं है, अगर उसका जो है वो लाइनर कहीं से लीक है, तो वो क्या कर रहा है कि उसकी मिल्किंग सही नहीं हो रही। इवन आपने देखा होगा कुछ फार्म पे एनिमल के अडर्स जो होते हैं इनबैलेंस होते हैं। उसकी यही रीज़न है कि ये उनके लाइनर लीक कर रहे होते हैं, या उनके प्लेसेटर में मसला होता है, या उनके कला में मसला होता है। कुछ में जो मिस्टाइटिस है उसकी भी एक काज यही है कि अगर आपकी जो है वो सेक्शन ठीक नहीं है, आपका प्रेशर ठीक नहीं है, आपकी ये चीज़ें। ये जानबूझ के मैंने क्वेश्चन इनसे इसलिए किया कि ये बाज़ औक़ात सिर्फ प्राइस को ज़हन में रखते हुए आप उसकी एनिमल की हेल्थ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना किसी भी चीज़ में। ये बहुत सर हमारे इस पे मैं एक बता दूं कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं भी फार्मर हूँ, मेरे दोस्त भी फार्मर हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम पाकिस्तान में हमारा ये एक इशू है कि हम कहते हैं यार काम शुरू करना है, गुजारा हो रहा है ना, तो आप सस्ते से शुरू करते हैं। होता ये है कि अगर इसकी प्राइस महंगी है तो ये आपको 8 से 10 साल इसके ऊपर रिपेयर मेंटेनेंस भी नहीं आती। जब हम नॉर्मल ये जो टर्किश चीज़ें आती हैं या जो वो कला है जो सस्ता है वो लगाते हैं, तो वो 1 साल में आप समझ लें कि कभी उसका कोई पार्ट चेंज कर रहे हैं, कभी कोई कर रहे हैं, कभी कोई कर रहे हैं। तो शायद 10 सालों में इससे ज़्यादा उसके ऊपर पैसे लगा देते हैं, और जो एनिमल की हेल्थ डैमेज होती है वो चूँकि हम कैलकुलेट नहीं कर रहे होते, ठीक है, वो साइलेंट किलर है, उसका हमें पता ही नहीं है, इसलिए उसको हम कैलकुलेट। फिर उसके इलाज पे जितना मेडिसिन पे मतलब मेरा एक दोस्त है, फार्म है, उनका मुझे कल फ़ोन आया। तो वो जो है बेसिकली मेरे दोस्त का फार्म है, तो उनकी बेटी उनको देखती हैं। तो उसका फ़ोन आया कि अंकल मैंने देखा है कि हमारे फार्म पे एक एनिमल को मिस्टाइटिस हुआ, उसके बाद डॉक्टर ने उसको ट्रीट किया। मैंने पूछा क्या है, उसने कहा कोई मसला नहीं, ये ठीक हो जाएगा। 1.5 लाख रुपए की अब तक मेडिसिन हो चुकी है, उसका आर्डर जो है सर्जरी से उसने आधा काट दिया है, और एनिमल खड़ा नहीं हो सकता। अब हमने क्या करना है? मैंने कहा बेटा इसका कोई हाल नहीं है, ये एनिमल किलिंग में जाएगा। वो ये कहती हैं कि ये हमें उसने पहले क्यों नहीं बताया, हमारा ये 1.5 लाख मेडिकेशन वाला तो ना लगता। तो ये इश्यूज डेवलप इस तरह से होते हैं और इस तरह से मैनेज होते हैं। आपके पास कुछ ये? जी हमारे पास ये और भी इक्विपमेंट पड़े हैं? हाँ जी, वीगो मूवर है, ठीक है जी, ड्रम मूवर है। ये हमारा अपना ब्रांड है वीगो मूवर, लेकिन ये हम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं अभी तक तुर्की से, ठीक है जी। और इसकी भी 2 ईयर वारंटी है, 0 मेंटेनेंस है। और ये रोड ग्रास, अल्फा जितने भी फोर्जीज हैं, इवन ज्वार, मकई,
सबके काटने के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही क्या समझते हैं जिस तरह पे जो आजकल जरा थोड़े से टफ हालात चल रहे हैं, इनको आप कैसे देखते हैं, मुस्तकबिल में क्या होगा और डेयरी का सच मुस्तकबिल सर आप क्या देखते हैं? देखिए सर, मेरी तो जो असेसमेंट है ना, वो ये होता है कि कोई भी दुनिया का बिजनेस है उसमें लाइफ साइकिल होता है। प्रॉपर्टी में भी आप देख लें, अदर्स देख लें, तो सेम इधर भी लाइफ साइकिल है। मैं 12 साल से कर रहा हूँ। जब मैंने डेयरी शुरू किया था मैं 38 रुपये लीटर देता था। उस वक्त भी फार्मर कहता था कि यार बचता कुछ नहीं है। बचना उस वक्त है जब तक आप इसकी एफिशिएंसी पे नहीं लाएंगे। जो जो एफिशिएंसी आएगी आज अगर 150 रुपये लीटर बिक रहा है तो अभी लोग पैनिक हुए हैं कि जी वो सेल टैक्स लग गया, ये हो गया। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि इस साल गर्मियों में हम एज्यूम कर रहे थे कि 180 पे चला जाएगा, ठीक है, जो सेल टैक्स लगने की वजह से मार्केट में रुका और वो नहीं हुआ। लेकिन वो जो मेरी असेसमेंट थी, मैंने बताया भी था, दोस्तों से शेयर भी किया था, ये 3 महीने का गैप आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब दोबारा मार्केट उठना शुरू हो गई है, क्योंकि हम 26 करोड़ लोग हैं, 25 करोड़ जो पाकिस्तान में रहते हैं, तो हमने यहीं से खाना पीना है। और डेयरी जो है ये डायरेक्ट आपका इन्वॉल्व है आपकी डेली फूड से। वो गरीब है तो वो सिर्फ दूध पी रहा है, कोई अमीर है तो वो उसका चीज़ बना के खा रहा है, ठीक है। तो ये ठीक है, वक्ती तौर पर स्लम्स आते हैं, वो कभी आपकी फीड प्राइसेस ऊपर चली गई, कभी आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस ऊपर चली गई, कभी आपका जो है दूध की प्राइसेस नीचे आ गई। तो ये रहता है, दुनिया में कोई भी बिजनेस आसान नहीं है। मेरे ख्याल में आपका मैसेज एंड यही है कि हौसला रखना चाहिए, हौसला सर, ये और इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, और इसका फ्यूचर है। आप मेरे से बेहतर जानते होंगे कि दुनिया में तीसरे चौथे नंबर पे पाकिस्तान हमेशा ही रहता है। किताबों में तो रहता है, किताबों में तो रहता है, ठीक है। नंबर ऑफ एनिमल ज्यादा है, आल दो प्रोडक्शन कम है। अब जो हो रहा है वो ये है कि हम प्रोडक्शन अपने ऊपर लेके जा रहे हैं, नंबर ऑफ एनिमल प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन ये है कि ये एक अच्छा साइन है कि लोग अब इस तरफ आ रहे हैं। लेकिन मेरा एक ही है, वो ये है कि जब तक आप ऑटोमेशन पे नहीं जाएंगे, आपके पास डाटा नहीं आएगा, वो दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, वो डेयरी हो, वो एग्रीकल्चर हो, या वो प्रॉपर्टी का हो, या वो आप कोई भी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग का हो, जब तक आपके पास मार्केट इनसाइट नहीं है और आपके पास डाटा नहीं है ना, आप एफिशिएंट नहीं हो सकते। जब तक आप एफिशिएंट नहीं होंगे, आप दुनिया में कम्पीट नहीं कर सकते। तो कहते हैं ना, व्हाट यू कैन नॉट काउंट यू कैन नॉट कंट्रोल। जी, तो अगर आप इस चीज को मेजर ही नहीं कर सकते तो कंट्रोल कैसे करेंगे? तो अगर आपने एफिशिएंट होंगे ही तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे, एफिशिएंट होंगे ही तो हम लोकली भी जो वाइबल हो सकेंगे। तो सो हमें एफिशिएंट होना है, बाकी सारी चीजें ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप आते हैं, बहुत खुशी होती है। थैंक यू सर।